मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हमें एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है, फिर उसके बाद नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। रात को अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है। वो पैरासाइट्स उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा ही नहीं जाता। वो उसके नाक के पास चला जाता है। सिंची को ख्वाहिश होती है तो वो समझता है कि कोई कीड़ा है तो उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मोम भी वहाँ आ जाती है तो उनसे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। और जब उसकी मोम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिंची नाश्ते के टेबल में बैठा होता है तो उसे अपने हाथों में बड़ी अजीब सा फील होता है। और दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खतरनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है जो उसमें काफ़ी अजीब हरकतें नोट करती है। और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफ़ी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ क्रिएचर में बदल गया है और वो सिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो सिंची का बुक्स भी पढ़ा करता था और सिंची की लैपटॉप भी यूज़ करा करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने की तरीके जानना चाहता था। जब इसने सिंची की बोरी में घुसने की कोशिश की थी तब सिंची ने इसे आगे आने से रोक दिया था, इसलिए वो अब राइट हैंड में था और इसी हैंड को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। हम देखते हैं कि सिंची और मिगी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब जिनको पैरासाइट ने इफ़ेक्ट किया था वो पूरे शहर में पूरी तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मार कर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी सिंची को खींचकर रेस्टोरेंट की तरफ लेके जाता है। वहाँ भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे। सिंची को देखते हैं, उन्हें लगता है ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिगी उनको आगे से मारता है और सिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो वो भी मारा जाता। अब न्यूज़ आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला कौन है क्योंकि पैरासाइट अपना ये काम बहुत होशियारी और चुपके कर रहे थे। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट से क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को ना खाएं। तो मिगी कहता है तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो, इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिगी को पता चल जाया करता था कि उनके पास कौन सा पैरासाइट्स है। जब सिंची स्कूल जाता है तो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक पैरासाइट्स है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर थी। वो टीचर जब सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों वाली क्वालिटी मुझमें बनी रहे। उसे दो और पैरासाइट के पास लेके जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा और हम इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन चुपके से गोश्त खाते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिगी इन बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है तो मिगी सिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा है। और इतने में वो ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है। मिगी और सिंची भी बहुत लड़ते हैं और आखिर में उसे मार देते हैं। जब सिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मर्डर कर दिया,
लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर के बोरी से पैरासाइट निकलकर किसी और के बोरी में चला जाता है और वो कोई और नहीं शिनची की माँ थी और वो शिनची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिगी शिनची को बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहती है तो शिनची उसे कहता है कि खबरदार जो मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वो शिनची पे अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारी जख्मों को ठीक कर दिया। लेकिन अब यहाँ बुरी बात ये थी कि शिनची के बॉडी में मिगी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो रहा था। अब शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पे नहीं मिलती, तो वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि अब मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन मिगी के सेल्स भी अब उसके बोरी में थे तो उसमें मिगी की भी क्वालिटी आने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनची के ही स्कूल में एडमिशन लेता है। वो शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट्स है और फिर वो स्टूडेंट उन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिनची के दोस्त को भी मारने लगता है, लेकिन शिनची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है और वो टीचर वहाँ पे आती है और वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसकी भी पोल खुल सकती थी और वो वहाँ ब्लास्ट करती है पर उससे कुछ नहीं होता। और फिर पुलिस वहाँ पे आती है पर वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पे है और शिनची दूसरी बिल्डिंग के छत से जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था और टीचर उसे अब एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर है। लेकिन यहाँ पे मिगी का सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिनची को अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन को काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनची अपने दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर ले रहा है और वो कोई जासूस था। और यहीं पे इस मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।